बीते 25 अगस्त को जनपद जौनपुर के सरायखादा थाना क्षेत्र के नेवादा ईश्वरी सिंह गांव के रहने वाली सोनी गुप्ता गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी दर्ज कराई जाती है। बीते कई दिन बाद लोग उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं कि सोनी गुप्ता आखिरकार गायब कैसे हो जाती है, वहां से अचानक लापता कैसे हो जाती है। देवर है उनके सोनी गुप्ता और इनके पति का नाम है दिनेश गुप्ता। ये एप्लीकेशन है जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है 28 तारीख को, 28 अगस्त को दर्ज कराई जाती है। इनके देवर जी है, इन्हीं के साथ ही जाती हैं और इनकी भाभी गायब हो जाती हैं, लापता हो जाती है। गुमशुदगी का जो है रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है और उनके मायके वालों का तमाम आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि उन लोगों का ये कहना होता है कि आपके घर से आपके साथ इनकी बेटी गायब हुई है, अगर से कुछ होता है तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए इनसे आपको जोड़ते हैं और इनसे पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इनकी भाभी ये अपने भाभी को लिवा के कहाँ गए थे और कैसे वो अचानक गायब हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मगन गुप्ता। अच्छा, सोनी गुप्ता की उम्र कितनी रही होगी? आधार कार्ड के हिसाब से 19 वर्ष 19 साल। और साथ में एक बच्चा भी था। कब शादी हुई थी आपके भाई की? शादी 2022 में हुई थी और लमसम आज 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। तो अब अचानक आपके साथ गई थी, कहाँ पे गई थी, कहाँ पे आप लिवा के गए थे जो गायब हो गई? उनको लेके गया था मैं सदर क्लास है, जो कि उनको पथरी का थोड़ा प्रॉब्लम था, उसी के लिए दवा दिलाने लेके गया था जौनपुर। तो वहाँ उनको दवा दिलाया, दवा दिलाने के बाद घर से ही बोली थी कि मेरे बेटे को आधार कार्ड बनवाना है। तो मैं बोला ठीक है। मैंने उनसे पूछा कहाँ बनता है, वो बोली कि जौनपुर में बनेगा, जिधर पे बच्चे पैदा होते हैं साल भर का उधर ही बनेगा। हमको भी उतना नॉलेज नहीं था। मैं बोला ठीक है। उनको दवा दिलाया, 11:30 बज गया। उसके बाद मैं लाइन में मैं भी लगा था, थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम था, तो पहले से उनका पर्चा था जो कि 15 दिन चलता है। तो पुराने पर्चे भी दवा ली, तो उनको मैं बाहर से दवा भी था, बाहर से दवा लिया। दवा लेने के बाद फिर मैं आया अपना, फिर वापस से लाइन में लगा। तो उसके बाद उनको मोबाइल दिया कि जाओ आप आधार कार्ड बनवा लो, मैं इधर ही मिलूँगा। तो बोली ठीक है। तो फिर उसके बाद 2-3 मिनट बाद आगे जाके वो वापस होके आती हैं, बोलती हैं मोबाइल पकड़ो, मैं वॉशरूम होके आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा। मैं बोला ठीक है, मेरा नंबर आ रहा है, मैं दवा लेके इधर ही मिलूँगा। बोली ठीक है। उसके बाद वो वॉशरूम करने के बहाना हो गई और नंबर 1 गेट से इमरजेंसी सेवा केंद्र के सामने से, और वहाँ से पता नहीं चला। मैं दवा लेके आया, 10 मिनट 15 मिनट वेट किया, 1 घंटा 2 घंटा। जब 12 बजा 1 बजा, फिर इधर-उधर छपटियाने लगा, खोजने लगा इमरजेंसी में, फिर इधर महिला वाले में, पुरुष वाले में, सब में खोजा, नहीं पता चला। फिर 2 बज गया। फिर उसके बाद घर पे फ़ोन लगाया तो उनकी बुआ को फ़ोन किया गया कि ऐसे-ऐसे बात। उनकी बुआ बगल में ही रहती हैं। तो उनकी बुआ भागते हुए आई, फिर उनके घर वाले को भी फ़ोन हुआ, उन लोग भी आए। काफ़ी समय तक खोजबीन हुआ। फिर ये स्टेशन पे, बस अड्डे पे, सब जहाँ इधर-उधर सब छान-बीन किए हैं, शाही पुल-उल की तरफ, तो कुछ पता नहीं चला। तब उसके बाद फिर उसके कल मैं गया, मतलब 26 अगस्त को यानी गया उनके घर पे। उनके घरवाले के साथ खोजबीन इधर-उधर मायके में कि किसी के साथ अफ़ेयर नहीं, क्या है, कैसे नहीं, सब पता किया। तो वहाँ कुछ जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद 2 दिन देखा तो नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला। इधर-उधर हम लोग परेशान हुए खूब, तो पता नहीं चला। तब उसके बाद हम लोग जाके अपने यहाँ कोतवाली में, जो कि गुमशुदगी का दर्ज कराया केस। तो उसके बाद सर ने बोले कि ठीक है, तुम्हारा केस सुनवाई किया जाएगा। उसके बाद अभी कुछ पता चला नहीं, जो कि 1 अच्छा, दिन आपके बीत भाई गया। की शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज, लव मैरिज? नहीं, बारात गई थी यहाँ से। यानी अरेंज मैरिज से हाँ, शादी हुई अरेंज थी। मैरिज से हुई थी। अच्छा, जब यहाँ पे थी और जब आप लिवा के गए थे तो आपके साथ आपका भतीजा था कि भतीजी भी साथ में थी? भतीजा था साल भर भतीजा का। था। हाँ। और क्या कुछ सामान लेके गए थे आप लोग? सामान में वैसे 40,000 घर पे रखा गया था कैश, जो कि मेरे भतीजा, जो उनका बेटा था कृष्णा गुप्ता, उसका 27 अगस्त को, यानी मतलब 25 के बाद 26 यानी 27 को उसका बर्थडे था, जो कि 200 आदमी का प्रोग्राम रखा गया था। और माताजी का कहना था कि रामायण या सुंदरकांड जो भी कराया जा सकता था, लेकिन उसी कारण मतलब 40,000 घर में कैश रखा गया था, जो कि उनको ही दिया गया था रखने के लिए। और जो कि जेवर था, मैं कहने का मतलब उनके घर पे जो चढ़ाया गया था उनके घर वाले, और जो मेरे भाई का सिकड़ी, अंगूठी और जो इधर से चढ़ाया गया था, सब उनके ही पास था। क्योंकि मेरी माँ को कहना था कि बहू है तो सब सामान वही रखेंगी, अपना बड़ी सामान बहू थी। मतलब बड़ी नहीं थी, दूसरी नंबर थी। बड़ी बहू तो सब अपनी सामान रखी है, ऐसा बात नहीं है, वो सब अपना सामान रखी हुई है और ये भी अपना रखी थी। और तो फिर उसके बाद जब गई, वो एक कत्थई कलर का बैग था, उसी में सब रख के लेके गई। तो वहाँ से जब मैं आया, फ़ोन किया माताजी को, तो पता चला कि ऐसे-ऐसे बात है, चाबी-वूबी कुछ नहीं है, सब ले दे के गायब हो गई हैं। हुँ। हाँ, अच्छा, चाबी चाबी आप लोग को कब शक हुआ कि जो है कि आपकी भाभी पैसे ली हुई हैं और जो ज़ेवरात है, ज़ेवरात लेके गायब हो गए और ज़ेवरात की कीमत कितनी रही होगी? जेवर की कीमत इस समय मान के चलो, इधर से जो भी 5-6 थान चढ़ा होगा, और जो सिकड़ी, अंगूठी, और जो उधर से मान के चलो 5-6 लाख रुपए, तो आज की डेट में कॉमन है, क्योंकि सोना इतना महँगा है, इस समय 80-90 चल रहा है इस समय 10 ग्राम। जब उनके मायके में आप गए थे, तो वहाँ पे क्या कुछ पता चला कि कुछ नहीं, डिटेल पता उधर तो चली मतलब उनकी? तो उनके सहेली-वेली थी, जो उनका ऐसे में संबंध थे, उनसे बातचीत हुई, भाई अगर ऐसा बात होगा तो बताओ। बोले नहीं, ऐसा-ऐसा बात नहीं। तो हम 2-3 जगह गए,
उनके पिताजी थे, उनके फूफा जी थे, मतलब बातचीत हुई ऐसा-वैसा, चलिए ठीक है। लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद फ़ोन किया जा रहा है, कुछ वो लोग बोल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं साफ-साफ, क्या कैसे हो रहा है, क्या कुछ नहीं। इसका मतलब उन लोग को कुछ पता होगा, इसीलिए कुछ सामने से नहीं बता रहे हैं। अभी तक मैं उनके इधर गया था एक बार, वो भी हमारे हमारे इधर एक भी दिन नहीं आए। आज जो कि 5 दिन, 6 दिन हो गया, वो लड़की वाले थे, उन लोग को आना चाहिए। हाँ, क्या बात सही है, क्या गलत है, अभी तक आए नहीं उन लोग, कोई भी नहीं आया। और बल्कि आप लोग के ऊपर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं उन वो लोग लोग? कहने का मतलब है कि मैं 24 घंटा तक देखता हूँ, 36 घंटा तक देखता हूँ, नहीं होंगे तब आप लेके आए हो, आपके ऊपर लगाएँगे केस हम कि तुम मेरी बेटी को लेके गए हो, तुमको देखना चाहिए था कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। उनका कहने का मतलब यही है, उनके मतलब जो कि हमारे भाभी जी के पिता, सोनी गुप्ता के पिता महेश गुप्ता हैं, वही बोल रहे थे कि तुम अगर नहीं मिलेगी तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट डाला जाएगा। क्या किसी आप लोगों से किसी से जो है कि दुश्मनी रही है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, हमारी परिवार जो थी यहीं 2 ही लोग थे, माता-पिता, बाकी हम लोग सब बाहर थे। और मेरी भाभी जो थी उनका टिकट था मुंबई जाने का 4 सितंबर को, इसीलिए सोचा गया कि साल भर का बच्चा है, पहले बर्थडे जो है धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि मुंबई में व्यवस्था नहीं हो सकता था। इसीलिए मैं मुंबई से आया था स्वयं बर्थडे मनाने के लिए और फिर उनको ले जाने के लिए, और जो कि रिज़र्वेशन टिकट था यहाँ से 4 सितंबर को जाने के लिए, टिकट भी मेरे पास है। आइए उनकी माता जी से उनकी सोनी गुप्ता जो है उनकी सास से थोड़ा-सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि साथ में तो यही लोग रहते थे। उनके जो पति हैं वो तो बाहर रहा करते थे। यहाँ से क्या कुछ लेके गई हैं? क्योंकि इनके जो देवर हैं, उनका तो बड़ा आरोप है कि ज़ेवरात भी लेके गईं और जो पैसा रखा था बर्थडे कार्यक्रम के लिए वो भी पैसा लेके गई हैं। आखिरकार क्या कुछ हुआ है? थोड़ा-सा माताजी से जानने का प्रयास करते हैं। माताजी क्या नाम है? मैं सास-बहू में झगड़ा नहीं एकौदाय होत रहा, मैं हँसी-खुशी नमवा से कहाँ? हमार शीला नाम हउवे शीला है। नाम है? हाँ, हम पतोहिया कैसे रहत रहे थोड़ा साथ में? पतोहिया हमारे एकदम सही से रहत रही। हम गए रहीन दवाई के गए रहीन, उनके पथरी रहा है। त हम कहे अब आवत हइन 10 बजे से गई रहीन है। आवते अउबे नाय कीन, सब हेरवइया खोजवइया लाग रहा है। हेर खोज के तब आवत जात गएन घरे, देखत हई तिया कुल ताला कुंजी बंद कई के लेके गईन। अब गहना गुड़िया पैसा कौड़ी कुल लेके गईन, कहे पोता का बर्थडे हउवे है 27 तारीख के। रूम-धूम से अखंड रामायण कुल करवाई धरवाई। तबन पहले 25 तारीख के मतलब पता न कहाँ चली गईन, दवाइये लेत-लेत वहीं पता न कहाँ चली गईन, पता ही नाहीं लागत बाटे है। हाँ। अब हमसे सास-बहू में झगड़ा कभी नहीं हुआ। इतना हम सोचत रहे हमार परिवार इतने अच्छे से रहे, इतने अच्छे से हम रखत रहे अपनी पतोह के पूछे जिन। कितना गलती करत रहें, तबो हम अपने पतोह के अच्छे से रखी कि कोई जान ही ना पावे, केहू जान ही ना पावई। तब भी मतलब हमरे साथे हम केहू रहत नाहीं रहे यहाँ घरे। उनका आदमी बम्बई रहेन, 4 तारीख के टिकट निकलल, 4 सितंबर के टिकट निकलब देवरे के साथे उनकर। ये बेग बर्थडे मनाए ले तब अपन जाए, हम घरे पर अकेले रहत रहे सास-बहू रहत रहे, हमें ना मालूम कि का करत हइन मोबाइलिस का ना करत हइन। अब मोबाइल चेक ना हमरे करई अउते हम उतना जानकारी ना बाटी है। अपन राति में सूते का करे का ना करे। एक जात बेरी एकदम मोबाइल एकदम कुल उड़ाए पड़ाए के कुल गईन। जब वहाँ से आवत हइन हॉस्पिटल से तब देखत हइन कि मोबाइल में कुछ न कुछ बाटे है। वो कहत बाटी हम घरे में जाते हमारे ना पोता मिलत बाटे, पोता कपड़ा देख के रोवाई आवत, पतोह के पहिने कैसन ऐसन कांड कई दिन इतने अच्छे से हम रखत रहे, तब भी हमरे साथे इतना गलत कई दिन। हम रच्चो ना जान पाए कि हमार पतोह भाग जाए। रच्चो जाने होई तो हम तो जा ही न दिए होई थे। अब कभी झगड़ा-उगड़ा ना भे रहा हमरे पतोह उस बारे में। अच्छा वो लड़किया का जौन बर्थडे मनावे वाले रहेन हैं, हाँ। बर्थडे खातिर इंतजाम पैसा वगैरह सब चीज़ किए हाँ, रहेन हाँ, हैं। उन्हीं दिए रे अब मालिक है। हाँ। मालिक है उन्हीं के बनाए रहे। हमरे कुल नाय धरे उसारे गोद अलमारी पाए रहे, गोद अलमारी में हम कहे अपन बियाहे को शादी का अपन सारा सामान कुल कागज धरा उसारा। हमरे जिम्मेदारी ना बाटे है। लड़कियां हैं ना आपके? हमरे 3 लड़कियाँ बाटेन, एक लड़किया का अपन परिवार लेके नाला सोपाड़ा रहथिन, एनहु कहे अपन अंधेरी में जा अपने परिवार के साथे रह। तू हमरे साथे जिन रह, जुग जमाना बहुत खराब चलत बाटे है। त हम ही नाते 4 मार्च के उनका टिकट निकाल दिए रहे है। 4 सितंबर के टिकट निकाल दिए रहे कि अपने परिवार के साथे जा। हँसी-खुशी से कौनो मतलब केहू से रान पड़ोसी से पूछला, केहू लड़ाई न झगड़ा हमरे परिवार में बाटे है। हँसी-खुशी से गई हइन और हँसी-खुशी से मतलब हम हेरत बाटी है, मिलते ना बाटी हमार परिवार।